दक्षिण भारत के इतिहास में एक ऐसा समय आया जब आस्था केवल मंदिरों के अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह जीवन जीने का एक पूरा तरीका ही बन गई। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे उन मूलभूत भक्ति धाराओं की जड़ों में उतरेंगे, जिन्होंने वहां के साहित्य और अध्यात्म का पूरा परिदृश्य ही बदल कर रख दिया। अब इस पूरी संस्कृति और साहित्य की मजबूत नींव को समझने के लिए एक बड़ा ही बुनियादी सवाल उठता है। आखिर दक्षिण भारत में भक्ति की इस विशाल लहर को जन्म किसने दिया? वो कौन सी प्रेरणा थी जिसने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ईश्वर प्रेम में एक साथ बांध दिया? और मुख्य रूप से वो दो कौन से अलग अलग समूह थे जो इस पूरे आंदोलन का चेहरा बने? आइए इस पर गौर करते हैं। इस पूरे सफर में हमें एक बहुत ही स्पष्ट और समानांतर विभाजन दिखाई देता है, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह। एक तरफ हैं भगवान शिव की उपासना करने वाले भक्त, जिन्हें नयनार कहा गया, और ठीक उन्हीं के समानांतर दूसरी तरफ हैं भगवान विष्णु और उनके अवतारों के उपासक, जो आलवार कहलाए। ये दोनों ही धाराएं एक ही कालखंड में साथ साथ बहीं, लेकिन इनके रास्ते और मंजिलें बिल्कुल अलग थीं। तो इस अंतर को गहराई से समझने की शुरुआत इनकी भाषाई जड़ों से करते हैं। तमिल भाषा के शब्द नयनार का सीधा सा हिंदी अर्थ होता है समर्पित, और यकीन मानिए ये एक शब्द शिव के इन उपासकों की गहरी तीव्र मानसिकता को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ लेता है। इनका पूरा जीवन सचमुच भगवान शिव के प्रति उनके 100% आत्मसमर्पण का ही एक जीता जागता उदाहरण था। और अगर हम इनके विस्तार की बात करें तो ये वाकई हैरान करने वाला है। इतिहास में कुल 63 मान्यता प्राप्त नयनार संतों का जिक्र मिलता है। मुख्य रूप से 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान इन्होंने अपने भक्ति भाव का ऐसा चरम अनुभव किया कि देखते ही देखते पूरे दक्षिण भारत में शिव भक्ति की एक अलग सी जगह दी। वहीं दूसरी ओर अगर हम आलवार शब्द पर नजर डालें तो इस तमिल शब्द का अर्थ है मग्न होना, यानी ईश्वर में पूरी तरह से लीन हो जाना, डूब जाना। नयनारों के समर्पण से अलग ये एक बहुत ही गहराई से महसूस की जाने वाली आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति थी। विष्णु भक्तों के लिए बाहरी दुनिया को भूलकर बस ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह से डूब जाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला ऐतिहासिक विरोधाभास सामने आता है। 63 नयनारों के एक इतने बड़े समूह के ठीक उलट आलवार आंदोलन बहुत ही छोटे और बेहद केंद्रित समूह के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था। इनमें केवल 12 मुख्य संत हुए, जो खास तौर पर 9वीं शताब्दी में बहुत सक्रिय रहे। लेकिन संख्या में सिर्फ 12 होने के बावजूद साहित्य और भक्ति पर इनका जो प्रभाव पड़ा वो सच में कल्पना से परे था। इन 12 संतों में भी नम्मालवार का व्यक्तित्व सबसे अलग और सबसे ज्यादा आकर्षक नजर आता है। वो न केवल आलवारों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं, बल्कि उनके नाम एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक गौरव भी दर्ज है। इतिहास उन्हें भगवान राम का सबसे पहला भक्त कवि मानता है। उनके लिखी रचनाओं ने बाद की कई पीढ़ियों को इतनी गहराई से प्रभावित किया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इन दोनों परंपराओं के इतिहास को एक साथ देखने पर कुछ बेहद दिलचस्प बातें उभर कर आती हैं। नयनारों में जहां अनय नयनार से शुरुआत होकर ईसाई ज्ञानियार तक की लंबी यात्रा है, वहीं आलवारों में पोएगई आलवार से लेकर तिरुमंगई आलवार तक का सफर है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि इन दोनों ही विशाल परंपराओं में महिला संतों की मौजूदगी बहुत ही कम थी। जरा सोचिए, 63 नयनारों में एकमात्र महिला संत करैकल अम्यार थी, और उन 12 आलवारों में एकमात्र महिला संत थी अंडाल। संतों के इस जीवन और उनकी यात्राओं से परे जाकर अगर हम सोचें तो उनकी इस पवित्र भक्ति को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना भी तो बहुत जरूरी था। इसीलिए उनके जीवन दर्शन को प्रमुख ग्रंथों में हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया गया। नयनारों के पदों का एक विशाल संग्रह हमें पेरी पुराण में मिलता है, जबकि आलवारों की अद्भुत रचनाएं नालायरा दिव्य प्रबंधम में सुरक्षित की गईं। अगर हम इसे एक ऐतिहासिक कालक्रम में रखें तो एक बहुत ही सुंदर क्रमिक विकास सामने आता है। सबसे पहले 7वीं और 8वीं सदी में नयनार संतों ने अपनी भक्ति का जोरदार तरीके से प्रसार किया। उसके ठीक बाद 9वीं सदी में आलवार संतों का दौर आया, और ये वही समय था जब मुनि रंगनाथ ने आलवार ग्रंथों को एक साथ संकलित किया। फिर 10वीं सदी में शेकीजार ने नयनार ग्रंथों को संकलित करने का ऐतिहासिक काम किया। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे संतों की उस सक्रिय लहर के ठीक बाद विद्वानों ने उनके विचारों को तुरंत लिखित रूप में संरक्षित कर लिया।
9वीं शताब्दी में मुनि रंगनाथ द्वारा संकलित आलवार संग्रह के आकार पर अगर हम नजर डालें तो वो सचमुच अचंभित करने वाला है। इस अकेले संग्रह में पूरे 4000 गहरे प्रभाव वाले पद मौजूद हैं। ये भारी भरकम संख्या खुद ब खुद साबित करती है कि उस समय विष्णु भक्ति का ये साहित्य कितना समृद्ध, व्यापक और शक्तिशाली रहा होगा। और इन 4000 पदों का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वजन इतना विशाल है कि इसे तमिर का वेद होने की सर्वोच्च उपाधि दे दी गई। भारतीय परंपरा में किसी ग्रंथ को वेद का दर्जा मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये आध्यात्मिक और साहित्यिक रूप से उसकी अहमियत को सबसे ऊंचे शिखर पर रख देता है। ये लोगों के दिलों में रचे बसे उस गहरे सम्मान का बिल्कुल सीधा प्रतीक है। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। समर्पित होने और मग्न होने के ये जो दो प्राचीन मार्ग थे, वो आज भी कहीं न कहीं आस्था की आधुनिक अभिव्यक्तियों में जिंदा हैं। सोचने वाली बात है कि क्या आज की इस भागदौड़ भरी तेज तर्रार दुनिया में भी हमारी आस्था का असली अर्थ इन्हीं दो छोरों के बीच नहीं झूलता? या तो पूर्ण समर्पण या फिर ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह से लीन हो जाना। इसी विचार के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।